गुड इवनिंग सर, नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ आईएफपीएच के इस मंच पे। आज आईएफपीएच का 575वां दिन है। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर ही दैनिक वेबिनार का प्रयोजन कराता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है, अब हिंदी में भी किया जाने लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य होम्योपैथिक से जुड़ी ज्ञान का साझा करना है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज का इस बैठक को स्टार्ट करने से पहले वक्ता डॉक्टर ए के गुप्ता सर के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। मोस्ट वेलकम सर आपका। सर प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट रह चुके हैं सर, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर। फाउंडर एक मिनट। ओम विद्या हेलो हेलो ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक एंड एलाइड मेडिकल साइंस विजिटर प्रोफेसर हैं सर, BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल दिल्ली में। सर को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड, लॉर्ड धनवंतरी अवार्ड, भारत एक्सीलेंस अवार्ड एंड गोल्ड मेडल एंड होम्यो भूषण अवार्ड 2024 में। थैंक यू सो मच सर। आज का सर का टॉपिक है विटिलिगो। अब मैं सर से आग्रह करूंगी कि सर अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सर। स्ट्रेट टू द टॉपिक। क्या मेरा वो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मैं क्योंकि फोन से कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन वहां से शेयर कर रहा हूँ उस पे वीडियो फोन के थ्रू, तो आपको स्लाइड दिख रहा है? अभी स्लाइड अपलोड नहीं हुआ है सर। नहीं, मैं अपनी फोटो की जगह मैंने वो डाला। वो दिख रहा है क्या आपको? हाँ, वो तो दिख रहा सर, वो दिख रहा सर जी। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा सर, ये लेकिन स्लाइड बहुत दिख रही छोट। है बिकॉज दिख रहा है, पड़ रहा है। दिस स्लाइड आई हैव टू शो थ्रू माय दैट फोन ओनली। फोन से कर रहा हूँ ना ये, ठीक है? ओके ओके सर, ओके सर। बट ठीक से नहीं हो रहा सर जी। हाँ, we'll have to manage in this हाँ way only. अभी ठीक थोड़ा बहुत आ रहा सर, ठीक है, चल जाएगा सर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है विटिलिगो, जिसे हम आम भाषा में फुलवेरी या सफेद दाग भी बोलते हैं। विटिलिगो को, जिसमें कि बेसिकली मेलानिन की प्रॉब्लम होती है, मेलानिन कम होना शुरू हो जाता है तब वो स्टार्ट करता है कलर छोड़ने का, और जो स्किन का नॉर्मल कलर है वो खत्म होता जाता है। मेलानिन के डिस्ट्रॉय होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं और इसको आम भाषा में ल्यूकोडर्मा भी बोल लेते हैं। पर इसको दो ऑल वाइट स्पॉट्स आर नॉट ल्यूकोडर्मा, जैसे कि देखा जाता है अक्सर कि कोई कहीं भी वाइट स्पॉट दिखता है तो उसको हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो बोलते हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कंफ्यूजन होता है कि ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो में फर्क क्या है, तो विटिलिगो इज कॉज्ड बाय एन ऑटो इम्यून कंडीशन में होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, एक्यूट इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जबकि ल्यूकोडर्मा नॉर्मली strictly occur physical trauma such as cut, burn and ulceration. Leukoderma केस विदाउट मेलानोसाइट डैमेज के हो सकते हैं और लोकल मेलेडी ऑफ एक्सटर्नल कॉज, मैकेनिकल कॉज और फिजिकल ट्रॉमा। विटिलिगो में कॉजेज में मेलानिन का डेफिशिएंसी होना आवश्यक है, वो जो कि लोकल भी हो सकता है और इंटरनल मियास्मेटिक डिजीज भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द एफोरिज्म, I mean, of 122 to 184, we can understand. Causes, though exact cause is not known, there are still some factors which we are considered is the poor protein cupromineral diet, क्या उसमें deficiency हो, gastrointestinal disorders हो, run down state of health, psychogenic stress and endocrine disorders. Causes of vitiligo from organoid का perspective से देखें तो acute
recurrent acute infections, environmental and social implementations are there, emotional psychic cause can be there, nutritional cause, genetic mathematic dyscrasia, exciting cause में ये सब हैं, और chemical iatrogenic causes and maintaining cause, जिसमें कि हम ये कहते हैं सोरा सिफिलिस is the cause of vitiligo. Vitiligo patch कहीं से छोटे से एक उससे भी स्टार्ट हो सकता है, और जो कि बड़े बड़े भी दिख सकते हैं, जैसे कि आप पेज में देख रहे हैं. It may occur in the any part of the body. Commonest sites are around lips. ये जितनी आपको फोटो दिख रही है इनकी काफी कॉमन साइट्स हैं. Vitiligo patches need to be differentiated from the जो व्हाइट स्पॉट्स और वजह से हो सकते हैं, लिवर की वजह से हो सकते हैं, वॉर्म्स की वजह से हो सकते हैं, टीनिया की वजह से हो सकते हैं, और कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से. आपको स्लाइड्स दिख रही हैं? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर, आपकी आवाज आ रही एम आई है सर। ऑडिबल? स्लाइड्स दिख रही हैं? स्लाइड्स दिख रही हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, आवाज मैं कह रहा हूँ, स्लाइड देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। ठीक है. Various important hypotheses are there. सर कंटिन्यू कीजिए सर. डॉक्टर ए के गुप्ता जी, आप अपने को म्यूट किए हुए हैं. डॉक्टर ए के गुप्ता जी, आप म्यूटेड हैं. हाँ सर, आप अनम्यूट कीजिए सर. आप बोलिए सर. जी जी, अब आ गया? हाँ आवाज आ रही है सर. जी. ट्रॉमा ऑफ लोकल इरिटेशन बाय वेयरिंग साड़ी एंड ऑल दैट. आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो बिंदी लगाती हैं या लेडीज हैं, जहाँ पे साड़ी या पेटीकोट बनते हैं, वहां पे ज्यादा प्रेशर की वजह से भी व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं. Acute stress may be followed by fast spreading type of vitiligo, and troponeurosis, emotional crisis is an additional factor. Diabetes, pernicious anemia, myxedema and Addison disease. और composite hypothesis में कोई अपने आप में अकेला एक फैक्टर नहीं है. There can be multiple factors together, and precipitating factor can be emotional crisis, gastrointestinal tract disorder, prolonged use of drugs, antibiotics, oral local causes of like trauma, burns and exposure to this. Pathologically, a defect in enzyme tyrosinase is held responsible for this problem, and trophoneurosis or melatonin, a substance secreted at nerve endings, inhibits tyrosinase, thus interfering the pigmentation formation. अगर हम इसको occurrence देखें तो ये 28%, 42% और 30% स्ट्रेस का वो है, जिसके अंदर हमें हेरिडिटरी फैक्टर भी देखे जा सकते हैं. ऑटोइम्यून डिजीज में विटिलिगो के अलावा ये सब भी ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर आती हैं, तो सेम तरह इस विटिलिगो भी इसके ऑटोइम्यून के अंदर आती है. हाँ, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और मिथ्स हैं जो बहुत जरूरी है कि हमारी आम भाषा में लोग कहते हैं कि अगर किसी ने फिश खाई है, उसके ऊपर दूध पी लिया तो उसको व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं. तो ये हालांकि मिथ है, ऐसा कोई फैक्ट इसमें कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड कुछ मिली नहीं है. और कि जो व्हाइट स्पॉट जिनको हैं उनको व्हाइट चीजें नहीं खानी चाहिए, ये भी एक गलत धारणा है. हाँ, यहाँ पे हमें कुछ चीजों के लिए बारे में हम जरूर वो चाहेंगे कि किस चीजों का ध्यान रखा जाए. एक जनरल गुड हेल्थ इंसान की रहनी चाहिए, और कोई भी व्हाइट पैच हो उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाए,
और उनको कंफर्म करा जाए कि ये मेडिसिन के अलावा या उसके अलावा भी कि ये विटिलिगो का ही है या अदरवाइज किसी और चीज का है। फूड्स टू बी अवॉइडेड, जिसमें आई मीन बेसिकली हाई विटामिन सी रिच फूड शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो इसमें कलर को आई मीन फर्दर डीप पिगमेंट करने में हेल्प करता है। सोडा, बाइकार्ब, प्रिजर्व्ड फूड आइटम, जंक फूड एक्सेट्रा, चॉकलेट्स, कॉफी और कोका शुड बी अवॉइडेड। एंड डाइटरी एडवाइस में एडवाइजेबल आइटम्स आर आई मीन ब्लैक रेड ग्राम, ग्रीन्स रेडिश, बीटरूट, आई मीन चुकंदर, कैरेट, और वो जो काले चने, भुने हुए चने होते हैं वो काफी अच्छे सिद्ध होते हैं। और पानी, कॉपर के ग्लास में पानी पीना भी लाभदायक होता है। फ्रूट्स में आई मीन गूसबेरी, पाइनएप्पल, लेमन वगैरह, जैसे पहले बताया कि ये विटामिन सी रिच फूड शुड बी अवॉइडेड। नॉन वेजिटेरियन फूड को भी जितना कम लिया जाए उतना अच्छा होता है इन पेशेंट्स के लिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये एक फोकल होता है जहाँ पे कि एक और स्पॉट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, और सेगमेंटल भी उसमें कि अलग अलग जगह पे डिफरेंट पैटर्न के साथ नजर आता है। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट में म्यूकोजल मेम्ब्रेन ही खाली इन्वॉल्व होती हैं, और एक्रोफेशियल में इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेस और डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, एज वी कैन सी इन दिस पेशेंट। And vulgaris scattered in symmetrical or asymmetrical distribution all over the body. Universalis, totally or the whole body involvement of the patient comes under this category. Clinical features में again जिसमें कि एक में white patch आना, छोटा पैच भी होता है, बड़ी भी आ सकते हैं, डिफरेंट शेप और साइज में, और पिगमेंटेशन बॉर्डर हो सकते हैं। कोई उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आकर नहीं होता। Patch enlarges slowly and may affect whole body. Common sites, as we have already discussed. Miasmatically, syphilitic destruction of melanocyte predominates. So, though in aphorism 195, Dr. Henneman states that in chronic local maladies that are not obviously venereal, the internal anti-psoric treatment is alone requisite, suggests that it is psoric in nature. Psychotic, as psychosis is the miasm which disturbs the pigment metabolism and produces hyperpigmentation and depigmentation in patches or diffuse in different parts. This is again chart we can see कि सोरा में जहाँ पे फोकल होता है उसमें स्यूडोसोरा भी हो सकता है, और जो सेगमेंटल है उसमें सोरा और स्यूडोसोरा, और म्यूकोजल में सोरा, स्यूडोसोरा, और जो एक्रोफेशियल है इसमें सोरा, स्यूडोसोरा और सिफिलिटिक। वल्गैरिस में ये आई मीन सोरा, स्यूडोसोरा और सिफिलिटिक पाए जाते हैं, और जो एल्बिनिज्म होता है उसमें टोटली सिफिलिटिक माना जाता है। रेमेडियल मिक्स्ड मियास्मेटिक डिजीज, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, एंटीसिफिलिटिक और साइकोटिक ट्रीटमेंट एंड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। How it should be differentiated between the albinism? Albinism is congenital होती है right from I mean childhood, और लेप्रोसी इसके में भी वाइट पैचेस होते हैं, पर उनको डिफरेंशिएट करने के लिए तरीका ये है कि उनके अंदर वो लॉस ऑफ सेंसेशन होती है जो कि विटिलिगो में नहीं होती। और नो हमें जो न्यूएस डिपिगमेंटेशन होती है उसमें कोई उसके बॉर्डर्स नहीं आते। और पिटियासिस versicolare में mostly upper part of the trunk and neck and hyperpigmentary border, furfurious scaling fungus seen. Observation and research field, ये हमने अपनी क्लिनिक में एक ही जो की क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट के अंदर देखा कि जो विटिलिगो के पेशेंट्स हैं, they are commonly in people those who fall in the blood group A, patients who were earlier treated for hypothyroidism, later got hyperthyroidism and also developed patches of vitiligo. These were my observation which I have seen in my clinical practice. As far as the treatment part is concerned, जिसमें एलोपैथिक पार्ट में तो काफी कुछ चीजें वो हैं, I mean वो करते हैं, पूवा वगैरह की हैं, अल्ट्रावायलेट थेरेपी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सोरेलिन कंपाउंड या अल्ट्रावायलेट थेरेपी है, और दूसरी नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी, लेजर ट्रीटमेंट, और आजकल ऑटोलोगस क्लीनर ग्राफ्ट का होता है, स्किन ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, और जो लेटेस्ट है वो है प्लेसेंटा थेरेपी, टैपिंग भी की जाती है
topical corticosteroid, it is considered to be an effective way of bringing the repigmentation. It may take as long as 3 months to notice any change in the color. Side effects include thinning of the skin, atrophy, and streaks of lines in the skin. प्रोटीन डेवोनेक्स विटामिन डी डेरिवेटिव को भी आजकल काफी अच्छे ढंग से यूज किया जाता है, और टोटल इम्यून मॉड्यूलेटर्स में ऑइंटमेंट वगैरह की चीजों को यूज करते हैं, तो उनमें कुछ लोगों को उससे रिलीफ मिलता है। फोटोथेरेपी, प्रोलॉन्ग फोटोथेरेपी कोर्स करने पे 6 महीने तक का उसके कुछ लोगों में असर देखा गया, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज की रेडिएशन है, और उनसे भी कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है। लेटेस्ट इज द यूज ऑफ प्लेसेंट्रल एक्सट्रैक्ट फॉर लोकल एप्लीकेशन एंड इंजेक्शन। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज अगेन प्यूवर। I think because we have already ran a lot of time earlier. Vitiligo has always puzzled physicians of all systems of medicine. However, homeopathy offers reasonably positive treatment, if not cure in all cases. It offers comprehensive treatment as it goes to the root of the problem by helping build up immunity and eventually restore the pigmented patches back to the normal skin color. In my clinic, I have observed some definite connection between hypothyroidism and hyperthyroidism, as I have already discussed earlier. Homeopathy is one-sided disease having only manifestation in the skin to start with, as there are no sensation modalities or concomitants in vitiligo. All true chronic diseases are nothing but the products of three basic miasmatic states: psoriasis, psychosis, and syphilis. The etiological factors mentioned in textbooks are nothing but precipitating factors. Unless the basic miasmatic state जिसको हम देख पाए हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है। लेटेंट हेरिडिटरी मियास्मेटिक स्टेट को अगर हमें दिखने में मिलती है सिफिलिस की, तो वो एक विटिलिगो में होने में काफी सहायता करती है, और उसी ट्रीटमेंट में भी उसको हम अपना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ये देना ही इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है। हालांकि कुछ मेडिसिन मानी जाती है, जैसे कि आर्सलफ्लेविम वगैरह को माना गया, परंतु इनके कोई इफेक्ट्स इतने वर्सली मिले नहीं है जितनी की उसकी चर्चा होती है। एफोरिज्म 5 emphasizes to obtain complete portrait. यहाँ पे यूजफुल टू द फिजिशियन असिस्टिंग टू क्योर आर दैट particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover the fundamental cause, especially due to a chronic miasm. In these investigations are ascertainable physical constitution patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character. ये जो हम होम्योपैथी के अंदर उनको बहुत वेटेज देते हैं, जबकि एलोपैथिक के हिसाब से इन चीज़ों के लिए कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों में कोई खास रखा नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन राइटिंग इन ऑर्गन एफोरिज्म नंबर 18990 mentions clearly, though it is a local manifestation without participation of the rest of the living whole, it cannot produce a change in the pigmentation. Thus, whereas constitutionally selected remedies with the available totality results are very good, it reverses the skin into the normal color. यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये विटिलिगो या लिकोडर्मा एक इस तरह की बीमारी है जिससे पेशेंट को कोई वैसे खास तकलीफ नहीं होती, ना कोई उसको पेन होती, ना कोई खारिश होती है, ना कुछ इन्फेक्शन होता है, बट वो सिर्फ कॉस्मेटिकली इट लुक्स बैड, तो वो उनको एक इमोशनल फैक्टर इस वजह से ज़्यादा होता है, और उसको कॉस्मेटिक की वजह से ट्रॉमेटिक मान के चलते हैं। एंड देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे लोगों ने, खासतौर पे लड़कियों ने, इनके होने के बाद इवन सुसाइड तक करने की कोशिश करी, बिकॉज उनको लगता है कि सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो इन पॉइंट्स के ऊपर भी होम्योपैथिक मेडिसिन को दिया जा सकता है, और जिसके बाद उसमें पेशेंट में रिलीफ भी देखने को मिलता है। स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी: वेरी गुड क्यूरेटिव रिजल्ट्स इन द फोकल विटिलिगो एंड एक्रोफेशियल विटिलिगो. In cases of universalis vitiligo and generalized vitiligo, results are not all that good.
in segmental vitiligo, homeopathic medicines are capable of limiting the spread, and color changing from white to pink is a good sign as further grows goes to reddish and then brown to the normal skin color. Duration ये इसका वेरी कर सकती है कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक. Exposure to sunlight to the affected area is advisable. यहाँ पे कुछ do's and don'ts हैं. Any patch should be thoroughly examined, maintain good general health, avoid unconfirmed topical medication on the skin, avoid synthetic clothing. यहाँ पे अपने हर मरीज को एक खास तौर पे ये हिदायत जरूर देता हूँ कि वो किसी भी तरह के सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो जो स्किन सेंसिटिव है, अगर उनकी स्किन में से पसीना आ रहा है और वो उसमें वो रहते हैं पसीने के साथ वो रहते हैं, तो इसकी स्किन की प्रॉब्लम को इरिटेशन भी हो सकती है और वाइट पैचेस भी बढ़ सकते हैं. Restrict use of excessive sour things and vitamin C and avoid steroids. A control of the etiological factor, the patient's nutritional state must be improved. अगर ये मैंने कई पेशेंट में देखा है, जो पेशेंट अच्छा भला ठीक भी हो रहा होता है, अचानक से अगर उसको कोई बुखार हुआ या कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उसके कुछ नए पैचेस भी दिखने शुरू हो जाते हैं, या जो पुराने पैचेस रहते हैं. तो इसलिए पेशेंट की जनरल हेल्थ का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए. This is a case of vitiligo since 1998. आप इसको देख सकते हैं, पैचेस नेक में, फोरहेड में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में. ये 2000 में पेशेंट आई थी हमारे पास. Started in 1998 with small white spots. एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा. पूरा ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, काफी देर तक स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई जिसमें कोई इचिंग वगैरह नहीं थी. पैचेस, फंगल इन्फेक्शन और एरिथमिया, इसके कभी कभी एपिस्टेक्सिस और पैल्पिटेशन होती थी. इसकी हिस्ट्री लेने पर पता चला कि इसको एक्यूट मेंटल शॉक एंड डिप्रेशन प्रायर टू द अपीयरेंस ऑफ दीज स्पॉट्स. फर्स्ट कजन डॉटर को उसको सेम वाइट स्पॉट से, मदर को ब्रेस्ट का कैंसर था, फादर को हाइपरटेंशन था. एलोपैथिक ट्रीटमेंट पूरा काफी देर लिया विद सम रिलीफ बट रीअपीयर्ड आफ्टर सम टाइम. मेंटल में सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, sentimental, fastidious, strong-headed, likes company, likes sympathy, fault-finding, suppressed emotion. और cyst of Antemica histolytica का इसमें वो निकली थी. Calcium level was 10.9, ESR was 31, और first prescription was Alicia 1M single dose and Arstal from 30. Boils appeared on the lower abdomen with suppuration a month में, Salicia 1M single dose with imetine hydrochloride 30 and hydrochloride tincture. Further probing, she revealed the actual incident which led to her acute mental shock and depression and woke up with the appearance of these spots. यहाँ पे ये जब एक्चुअली हर बारी क्या होता था, वो अपनी पेशेंट आती थी, अपनी मदर के साथ होती थी, तो मैं उनसे बहुत बारी पूछना चाहता था कि कोई प्रॉब्लम, कोई इसी तरह की कोई, तो शी ऑलवेज से कि नहीं उसकी बजाय वो पेशेंट के उसकी मदर ही कोई उसका जवाब दे देती थी. तो एक बारी जब वो अकेली लड़की खुद अकेली आई मेरे पास, तब मैंने उनसे पूछा डिटेल में कि कोई किसी जगह स्टार्टिंग के टाइम पे कोई स्ट्रेस क्या था. तब उसने बताया कि इनका कोई जो अपने बॉयफ्रेंड था, उसके फादर के ऊपर कोई एलिगेशन लगा था, क्रिमिनल एलिगेशन, तो जिसके वो बहुत ज्यादा पूरी फैमिली, उनकी फैमिली और ये सब डिस्टर्ब हो गए थे. तो और ये शी वाज ओवर कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर फैमिली. उस वजह से उसको फॉस्फोरस की डोज दी गई 201 डोज, और उसके बाद कुछ अर्से बाद सलीशिया 1M की दोबारा डोज देने के बाद on further probing she revealed the actual incident which led to acute mental shock and depression, which was followed by the appearance of these phosphorus 200. और बीच में जब कोल्ड हुआ तो एलिम्सिपा, remarkable change in the color of spots, white spots turned reddish, barring one spot on the left side of the cheek and one over the lips.
developed acute cold and coryza. LM-CPAP was given. All were much better. No difficulty in to identify that the white spots were few spots diffused in shape and mingled with the normal skin color. Steph 200 3 doses. और आज के बाद ऑन रिपर्टोरियल एनालिसिस में ये सब मेडिसिन निकल के आ रही थी, बट ओवरऑल ट्रीटमेंट इसको फॉस्फोरस से ही दिया गया, जिसने कि इसको मार्क डिफरेंस लेके आ था. After gelsemium 1 dose, remarkable changes on breast also seen. No more palpitation episodes and flushes of heat. Discussion: I selected phosphorus as her main remedy, despite arsenic album coming on the top of repertorial results, as she had the essence of phosphorus remedy. And this you can see before, during, and after treatment. This was a case of small child. ये जो कहा जाता है कि नॉर्मली बड़े एज ग्रुप में होती है वो, तो ये कोई जरूरी नहीं है. ये एक अनदर केस है जिसके कि लाइक 33-year-old लेडी विद स्पॉट्स इसके फेस पे, नेक पे, और ये सारे हैं. suppress emotions, jealousy, suspicious, can't bear contradiction. Started with Netramure because she used to complain. Always she would get a headache whenever she goes under sun and all that. So Netramure 1 देने के बाद इसने 3 इसको Ascaris pass करे इसने. The patches had disappeared with the couple of months, and the other parts of the body also showed remarkable. Now you can see the जो पहले इसके यहाँ पे वो दिख रहे हैं ये सारे पैचेस वाइट और लगे, और आफ्टर द ट्रीटमेंट ठीक है. ये डिफरेंट स्टेजेस में इसकी वो चल रही है. You can see the different stages of the patient. And last में इनको she was given a dose of platina. Platina was she being a teacher and all that, and in a very good school, और कुछ once she इतना ज्यादा वो क्यों, why me only, किसी और को क्यों नहीं. और उसकी एक she had a very platina typical feeling of superiority complex उसका था, and platina had cleared up the case. This is another case. You can see the patch in the a young boy. History of patient apparently well until 1993, with a white patch on his back, which gradually increased in size and occupied almost the whole of the back. Recurrent cold and all that. He had herpes zoster infection, tonsillectomy at the age of 14. Father was hypertension, diabetes. Maternal aunt had vitiligo. This was habit of taking pan, short-tempered, fear of crowded place, fear of heights, very ambitious, always in hurry, always wants to be busy and occupied, restless, fastidious. The prescription was argentum nitricum, 200, 1 dose. Am I visible? Slides? Yes, sir, you are visible, sir. Slide is visible, quite visible, sir. आ रही है? Yeah, sir. आप continue कीजिए, sir. Okay. Then no change in patch. Nux vomica 200 was given, and Nux vomica 200 has helped him quite a bit. Then Staclap was a regular medicine. उसके बाद Nux vomica was regularly given at different timings interval, and he was improving regularly. And phenomena to be explored. ये slide दिख रही है? Yes, Hello? sir. Sir, इसके अंदर जो हमें this slide ये पेशेंट का रिमेंबर पिछले बहुत बड़ा पैच था, काफी हद तक ठीक हो गया था वो. ही वॉज वेरी हैप्पी. पर इसका जो ये वाला पैच है वो पहले नहीं था और अब उभर के आया, तो इसके लिए ही वॉज वेरी, ये क्या हुआ मेरे को.
कि जब मैं ठीक हो रहा हूँ तो बीच में ठीक होते रहना चाहिए था, नया पैच हुआ। तो ये फिनोमेना है जिसको हमें भी कई बार एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो जाती है। तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि पेशेंट के ठीक होते होते भी नए पैच बीच में कभी आ सकते हैं, जब उसकी इम्यूनिटी किसी वजह से भी लो हुई हो या कोई एक्यूट इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो। बेटर इन जनरल, और नाउ उसकी नवंबर के बाद ही वाज कंप्लीटली ऑलराइट। एंड दिस यू कैन सी द फर्स्ट स्लाइड जब यू आया था, उसके बाद सेकंड जिसमें मैंने अब ये उसको काफी हद तक ठीक था, पर नया पैच आया और फाइनली वो वाला पैच भी चला गया। दिस अनदर केस, आई मीन 2000 बच्ची का 2010 था। आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे इस पे आईज के आसपास 2012 में दिस इज हाउ इम्प्रूव्ड 14 का। एंड फाइनली बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इट टुक 4 years for this child and the patient to get completely cured. Homeopathic medicine, as we say, the give constitutional and indicated remedy is a nice slogan, though it's difficult to arrive at. I have obtained very good results with the following remedies. I think these remedies you can always look at into, सबको पता ही है. Footnote of Aphorism 282, 6th edition. Experience, however, teaches that the itch plus its external manifestation as well as the chancre together with the inner venereal bias can and must be cured only by means of specific medicines taken internally. But the figworts, if they have existed for treatment, have need for their perfect the external application of the specific medicine, the internal use same time. A few patients. You can see this in 2008. This complete had in 2019 she studying coloration on this, and 2000 बहुत ज़्यादा आ गया, और 2011 में she had improved further. This is another chart. You can see the difference. And as we see the elderly, younger patient, so we do patients suffering from vitiligo in the elderly age also. This is an elderly old lady who had this on the around the chin and face. She got completely cured. Now this is finally strange and interesting cases. यहाँ पे एक मैं अपने क्लिनिक के बहुत अजीब गरीब केस आपसे डिस्कस बताना चाहता हूँ कि ये जो लेडी है और ये जो जेंटलमैन दोनों हैं, अलग अलग पेशेंट्स थे, अलग अलग टाइम के हैं, बट दे केम विद द सेम प्रॉब्लम। ये लेडी एक अपनी बीएसएफ के बहुत हाई ऑफिशियल की वाइफ थी, कश्मीर में पोस्टेड थे लोग, तो उनको पहले काफी टाइम से विटिलिगो था और बहुत ट्रीटमेंट करा रही थी। ट्रीटमेंट कराते कराते कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, धीरे धीरे वो बढ़ता 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 पूरी बॉडी कंप्लीटली व्हाइट हो गई। और जब वो व्हाइट हो गई तो शी वॉज हैप्पी कि चलो कम से कम अब कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस टाइम उसके वहां पे जो हस्बैंड थे कश्मीर में जहाँ पे पोस्टेड थे, तो वहां पे कुछ अनरेस्ट था, काफी ज्यादा स्ट्रेस था, तो सडनली इनके आंखों के आसपास ये स्पॉट्स दिखने शुरू हुए जो कि स्किन कलर के हैं, जिसको कि अगर हम वो पहले व्हाइट के पैचेस को अगर ये कलर आते स्पॉट आते हम बहुत अच्छा मानते हैं, पर इन पेशेंट्स को ये था कि मेरे को ये अगर मैं तो व्हाइट होगी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी पूरी एल्बिनिज्म वाली कंडीशन होगी, पूरी व्हाइट हूँ। तो अब जब वो ये नॉर्मल स्किन कलर आने की शुरू होगी, शी वांटेड मी टू ट्रीट कि ये व्हाइट की जगह जो स्पॉट आए की जगह यहाँ पे नॉर्मल स्किन कलर आ जाए, वो दोबारा व्हाइट कर दो उनको। So I found it very strange and could not understand how to respond and how to react and can we do this? तो फिर मैंने फिर उनको ये बोला कि लाइक अगर मैडम जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जो अनयूजुअल चीज है जो खराब हुई है उसको ठीक करने वाली, अगर कुछ ठीक हो रही है उसको रिवर्स करना शायद होम्योपैथी में संभव नहीं होगा। तो मैंने तो ये कहा, बट मैं डेफिनेटली अपने पूरे हाउस के साथ और बाकी आप लोग लर्नेड लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहूँगा। आपका अगर भी एक्सपीरियंस हो तो आप उस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे? ये दूसरे पेशेंट के साथ भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, व्हेन ही आल्सो बिकेम कंप्लीटली व्हाइट
और उनके ये स्पॉट्स यहाँ पे थोड़े तो आने शुरू हुए। देन वी स्टार्टेड गेटिंग वरीड कि इतने साल तो पूरे लाइफ तो हमने निकाल दी, परेशान हो गए कि व्हाइट के ब्लैक नहीं हो रहे, हमें उसमें कुछ हो नहीं रहा, अब सारा व्हाइट हो गया, अब ये आना शुरू हो गया, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो ये डॉक्टर सानी सर से मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें आप जरूर हमको लोगों को गाइड करेंगे, क्या कहना चाहिए? Conclusion: in vitiligo treatment, recurrence appears of new white spots and remissions are common. Even while the patient is improving, the appearance of new spots will be only less important or below the level of the original lesion. As per Hering's law, this confirms the selection of the remedy is right. Appearance of new spots in more important areas like face or above the level of the already existing of the lesion will most of the time prove the selection of the remedy is not the simillimum, and in such cases recurrence of the disease is more quicker. In vitiligo associated with autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, SLE, thyroiditis, or diabetes, the first change should happen to the inner disease, and after the good improvement in the inner disease, finally the change should happen in vitiligo. If the reverse happens, that proves the wrong direction and warrants change of more appropriate remedy. In vitiligo, constitutional remedy only will give a quick, good, permanent result. If the change happens with local remedies like Cereliac, arsal phlegm, etc., or antipsoric medicine, that may not be permanent, and the recurrence are very common in such cases. In contrary to the common belief that vitiligo is the syphilitic miasm, my experience shows that predominant miasm in vitiligo is psora, and the antipsoric remedies have shown tremendous response in completing the case. Vitiligo is strongly associated with many gene locus located in various chromosomes, and the strongest being 17p13 loci. In such a strong disease with genetic background which is responding to the right homeopathic medicine implies the mode of action of homeopathic medicines are probably at genome level. A detailed research study by scientists in the regard may unearth many interesting facts about homeopathy and the action of homeopathic medicine. Thank you very much. Hello. हेलो या हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी सर। हाँ सर, आपका कंप्लीट हो गया ना? हाँ जी सर। हाँ, थोड़ा सा ये आज प्रॉब्लम बहुत चल रहा है सर। हाँ, मेरे को इसलिए बीच में बहुत वो बीच में भागना पड़ रहा है कि मेरे को टाइम का चक्कर वो था ना, तो ये पता नहीं क्या हो क्या हुआ वो इसमें। कोई लोग इसमें गड़बड़ करने का कोशिश करते हैं, और कल आप लोगों ने आपका नाम पर इंटर किए तो बहुत उसमें पूरे मीटिंग को डिस्टर्ब किया, करीब करीब हम लोग 2 मिनट तक उसमें डिस्टर्ब रहे, फिर बाद में ठीक हुआ, लेकिन फिर नाम उसको हम आपसे बात करना चाहे तो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने फिर उनको रिमूव किया। और आप अभी बता रहे हैं कि कल आपने ज्वाइन किया नहीं था, तो इससे कंफर्म होता है कोई? कल मैंने ज्वाइन करा नहीं। जी जी, ये कंफर्म होता है कि आपने कल नहीं थे, आप कोई दूसरा कोई आपके नाम पर ज्वाइन हाँ, मैंने अभी भी, क्योंकि मैं अपने यहाँ से कर रहा हूँ, मेरे को वो दूसरा दिखा रहा है। हाँ, और मेरे उसमें वो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ सर। तो वो पता नहीं, उसको हम लोग रिमूव भी नहीं कर पा रहे हैं सर, ये दिक्कत हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिमूव करने का, कैसे तो ये तो जो अपनी टीम है इसके लिए वो मैंने शेयर कर दिया हूँ सर, मैं शेयर कर दिया हूँ, जो हम लोग के टेक्निकल सेक्शन को दिया हुआ है, उसको कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रहा सर। वैसे आप ओवरऑल प्रेजेंटेशन हमने कई केस को यहाँ पर जिक्र किया है, और सभी केसेस में आपने एक चीज को तो प्रूव किया है। सर आप अपना पीपीटी को अब हटा सकेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, ठीक है सर, मैं एक मिनट। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। हाँ, अब अभी ठीक है सर। तो मैं ये बता रहा था सर कि जो आपने केसेस को दिखलाया, एक बात को आपने ये बात को प्रूव किया है कि ये केस जो है सो निश्चित रूप से आपके जो केस रहे हैं
वो आपने सिस्टमिक जो प्रोसेस है होम्योपैथी का उससे आपने किया है ठीक। और थेराप्यूटिक जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि अगर हम लोग कभी भी डिजीज के नाम पर व्हाइट स्पॉट या लिकोडर्मा या कुछ इस नाम से इलाज करेंगे, जैसा कि लोग आर्स सल्फलेबम, और मैं भी देखा हूँ आर्स सल्फलेबम से मुझे कभी भी कोई लाभ नहीं मिला, सोरेलिया से नहीं मिला, किसी से भी लाभ नहीं मिला। जब भी मिला है लाभ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, आपने बड़ा अच्छा फास्फोरस का केस भी जिक्र किया, फास्फोरस के केस से भी फास्फोरस और बहुत सारे मैंने देखा वो है। कहीं कहीं पर एक ऑब्स्टेकल्स जरूर आते हैं जी, जिस पर कि आप कह रहे थे कि इस पर मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है कि समथिंग हिडन, जो उसको आपको जैसे कश्मीर के केस में आपने दिखलाया, उसके अंदर में वो क्यों एक बार तो ठीक हो गया, लेकिन फिर बाद में वो रिलैप्स किया कुछ एक्साइटिंग फैक्टर्स से। तो एक्साइटिंग फैक्टर से अगर रिलैप्स करता है कोई कंडीशन तो उसे हम लोग क्योर नहीं मानेंगे। उसे एक्साइटिंग फैक्टर्स को हम लोगों को उसका, यानी कि आपका जो बेसिक फैक्टर्स है उसका माइमेटिक फैक्टर्स है वो कंप्लीट क्योर नहीं हुआ है, उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और डीपर इन्वेस्टिगेशंस का बहुत जरूरत होता है। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोग उसी में दिक्कत होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है तो हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत सारा हम लोग का, कभी कभी हम लोग की भी गलती होती है और कभी कभी हम लोगों का लाचारी भी होता है कि हम लोग उसको नहीं ले पाते हैं। और पेशेंट का जो वेरिएशन है, पेशेंट का वेरिएशन है वो बड़ा डाइवर्स है। हर एक पेशेंट एक नए सिचुएशन लेकर के आता है, नया प्रॉब्लम लेकर के आता है और उसके अंदर में नया सिस्टम होता रहता है। ये एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक्स है। लेकिन हाँ, ये एक एक्सपीरियंस जो है और थोड़ा सा प्रयास जो है, हार नहीं माननी चाहिए, है ना। मैं ये कहूँगा कि हार नहीं माननी चाहिए, और क्योंकि दूसरे पैथी में कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, वो लोग खाली बस व्हाइट वॉशिंग को उसको खत्म करते हैं, फिर वो आ जाते हैं बार बार और धीरे धीरे पूरे भर जाते हैं। तो डीपिगमेंटेशन के प्रोसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है मैं देखा हूँ वह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो स्किन को क्या बोला जाता है, स्किन को कहा जाता है कि इंडेक्स ऑफ द लाइफ, यानी कि आप कितने मुंह से नहीं बोलते हैं, चेहरा तो एक छोटा सा एरिया होता है, लेकिन स्किन तो आपके पूरे शरीर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। स्किन इतना वाइड एस्पेक्ट है कि आपके पूरे जीवन को उसके अंदर में आप झांक सकते हैं, देख सकते हैं। स्किन को देखने के लिए हमारे जो विजन है वो थोड़ा से और भी ज्यादा होना चाहिए, और विजन को बढ़ाने से हम लोग स्किन के डिजीज को सॉल्व कर। यहाँ केवल व्हाइट स्पॉट की बात नहीं होती है, स्किन के कोई भी प्रॉब्लम है, सोरियासिस है या स्किन सिंपल इरप्शंस, एक्जिमा है, ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग स्किन को कभी भी अगर लोकल ऑर्गन समझेंगे स्किन को तो बहुत दिक्कत होगा सर। स्किन को लोकल ऑर्गन कभी नहीं समझना चाहिए। स्किन एक जनरलाइज्ड फैक्टर है जिसका कि पूरे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है और अंतिम समय तक रहता है, तो उसके साथ रहता है, तो उसको हम लोग को उसी तरह से देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर किन्हीं को और कोई अपनी बातें शेयर करनी हो तो मुझे बताएं। डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी का लगता है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फिर अभी तो हैं डॉक्टर गुप्ता सर, आपका फिर अपने को अनम्यूट कीजिए। मेरा फिर सर वो कहाँ चला गया? अभी आप हैं सर, आप कुछ हाँ जी सर, हाँ, अब आ रही है? आपने मेरी बात को सुना। आप ये थोड़ा सा जो इनक्यूरेबल व्हाइट स्किन है उसको थोड़ा सा और बताइए लोगों को, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत आपने केस के माध्यम से बहुत सारे एक्सपीरियंस को बताए हैं, और जो आपने लिमिटेशंस को भी जिक्र किया। सबसे बड़ी बात होती है कि एक्सेप्ट करना कि हम लोग का लिमिटेशंस कहाँ कहाँ हम फेल कर रहे हैं, और इसको आपने बड़ा बोल्डली आपने एक्सेप्ट किया है।
ये आपका ग्रेटनेस है। तो आप कुछ और इसके विषय में चर्चा करें, और किन्हीं को कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। सर इसमें जो मतलब आई मीन लिमिटेशन वाली बात तो है ही, इसके तो कुछ केसेस बड़े ऑब्स्टिनेट केसेस हैं के जो बिल्कुल ठीक होके ही नहीं देते, खासतौर पे जो आई मीन कहीं पे नाखून के पास वो चली जाती ना, तो एक तो वो काफी तंग करते हैं, दे टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगर उनको ठीक होना फौरन क्यों वहां पे जाके। और कुछ लिप्स के अराउंड उसमें वो बारी बार कर जाता है काम, ठीक होने के बाद फिर दोबारा रेकर कर जाता है, ठीक होने के बाद फिर दोबारा रेकर कर जाता है, एक वो है। और जो आता है बीच में, तो वो वहां पे उसको दोबारा से दिखा सकता है या एग्रेवेट भी कर सकता है। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आई मीन विच आई वांट टू शेयर, जो मैंने खासतौर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि हम पेशेंट को कहते तो हैं कि फर्क पड़ जाएगा, पड़ता भी है, और पढ़ते पढ़ते भी आता है। और दूसरी चीज यहाँ पे कि वो किस तरीके से जाएगा, कई बार मैंने अपने पेशेंट में देखा कि उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो साइडों से, मार्जिन से होती है, कलर उसका जो बिल्कुल मार्जिन है वहां से कलर धीरे धीरे हटना शुरू होता है, नॉर्मल आना शुरू होता है, और किन्हीं किन्हीं केसेस में बीच बीच में स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड बाद में धीरे धीरे वो कुलीज करते जाते हैं, नॉर्मल स्किन कलर हो जाता है। और एक दो केसेस इस टाइप के भी दिखेगी जिसमें कि नॉर्मल जो स्पॉट है वो स्पॉट बढ़ता है पर उसकी जो वाइटनेस है वो कम होती जाती है। इस चीज को, इस फिनोमेना को हमें थोड़ा सा बल्कि इसको रिसर्च करना चाहिए कि ये किन टाइप के केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे वो जैसे खिंचता है तो उसकी जो डेप्थ ऑफ वाइटनेस है वो कम होती जाती है, एंड ग्रेजुअली वो स्किन नॉर्मल कलर पिंकिश से ब्राउनिश आई मीन रेडिश ब्राउनिश फिर नॉर्मल कलर आ जाता है। तो यहाँ पे एक तो वो जो हमें कि वो कुछ पेशेंट के कुछ पैचेस में दिखता है कि वो साइडों से मार्जिन से नजर आ रहा है, और कईयों को सिर्फ एक साइड से बढ़ने शुरू होते हैं, वहां से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो आगे के स्किन कलर नॉर्मल होता जाता है। तो ये कोई इसमें यूनिवर्सल पैटर्न ऐसा नहीं है कि हम जो कह सकें ये पैच पेशेंट एक तरीके से ठीक होंगे। एटलीस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में ये नहीं पाया कि मैं उसको कह पाऊँ आपको जो कोने का होगा वो यही होगा, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से वो आई मीन रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक ही पेशेंट के अलग अलग पैचेस अलग अलग ढंग से वो दिखते हैं ठीक होते हुए भी। इसमें शायद आपका क्या एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक टू नो। ये आपने बहुत सही कहा, कलर का चेंज होना, चेंजिंग पैटर्न, ये आपको उस समय में एक चीज को ऑब्जर्व करने का जरूरत होता है कि चेंजिंग पैटर्न किस, अगर पेशेंट को रिकॉल करने के लिए बोलिए कि उसका चेंज कलर जो है सो कैसे डिस्कलर होना शुरू किया। अगर वो डिस्कलर होने का जो एक वाइट तो नहीं हुआ, कभी रेडिश होकर के किया, कभी पेल होकर के किया, कभी कैसे किया, और कहाँ पर ज्यादा अपीयरेंस पहले आया, है ना। ये क्योंकि मैं एक शेयर में और एक सेमिनार में मैं और इस बात को देख रहा था, तो वहां पर बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था कि व्हाइट स्पॉट्स के जो एक रीजन में शुरू हुआ, फिर दूसरे जगह हुआ, तीसरे जगह हुआ, तो वो एक उन्होंने बताया कि हम लोगों ने देखा है कि क्यूरेटिव प्रोसेस जब हुआ तो रिवर्स ऑर्डर में वह आपका जो हेयरिंग लॉस हम लोग कहते हैं, हाँ जी, तो मैं अभी भी बताया बिल्कुल। हाँ, तो उसमें रिवर्स ऑर्डर में अगर वह जाने लगा तो बड़ा मुझे उस केस को उन्होंने लाइव डिमोन्स्ट्रेट किया था वो अपने वीडियो के माध्यम से, तो वो मुझे अच्छा लगा। वो तो बहुत आइडियल है। हाँ आइडियल। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर मैं यहाँ पे हमें लाइक टू शेयर, कुछ पेशेंट्स की जैसे वो होती कुछ इंजरी हो गई या कुछ हो गया, उसके बाद वहां पे वो निशान पड़ जाते हैं, व्हाइट निशान पड़ जाते हैं, एंड दे रिमेन। तो आई हैव फाउंड लीडम पाल इज अ वेरी गुड मेडिसिन इन दैट टू बी यूज्ड विद अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ये लोकल रेमेडीज के रूप में वो हो जाता है सर। हाँ जी, तो that has shown very good results. या लोकल रेमेडीज भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, लोकल रेमेडीज का। जैसे और अर्निका, जैसे आपने कहा कि लेडम पाल है, तो अर्निका को भी हमने काम करते थे, फिर नेट्रम सल्फ को भी हमने काम करते हुए देखा। तो नेट्रम सल्फ भी
नेट्रम सेल भी इंजरी के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी तरह से अगर मल्टीपल ड्रग डिजॉर्डर्स हुआ, कई एक दवा दिया गया, हम जैसे होम्योपैथ डॉक्टर्स लोग होने के नाते हम लोग भी कभी मिस्टेक करते हैं, कई एक दवाई हम लोग देना शुरू कर देते हैं और दवाई देने के क्रम में ये गलतियां होती हैं। तो उसमें एक उसका जनरल एंटीडोट में 2-3 दवा बहुत अच्छा देखा जाता है। सिपिया हुआ, नक्स भूमिका हुआ, ये सब काफी अच्छा काम करता है वहां पर, उसको देखना चाहिए। शायद डॉक्टर राम प्रवेश ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राम प्रवेश, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर राम प्रवेश, यू कैन। हेलो सर। हेलो सर, प्रणाम। एंड डॉक्टर गुप्ता जी को नमस्कार। हमारे HMI का जनरल सेक्रेटरी है। वीडियो थोड़ा मेरा डिफिकल्ट चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिए। कंस्टिट्यूशनल रेमेडी तो क्यूरेटिव है ही, क्यूरेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए कंस्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत जरूरी है। लेकिन हमने कई केस को ठीक किया थूजा, इंटरकरेंट रेमेडी थूजा देकर, यदि साइकोटिक नेचर है उसके अंदर में, हम देख लेते हैं कि जन्म से जो है उसको मोल है, नेवस है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है कहीं, तो हमने थूजा देते हैं। और थूजा देने के बाद हालांकि कई गो पे इचिंग होता है तो सल्फर और मर्क सोल से भी ठीक होता है। तो हम लिकोडर्मा के केस, कई केस कान के नजदीक ये सब जो होता है, और क्यूरेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट कंस्टिट्यूशनल जरूरी है। और देखते हैं कि यदि ऊपर से नीचे आ रहा है अकॉर्डिंग टू हेयरिंग लॉ क्यूरेटिव, तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक गुप्ता जी, मैं कहूंगा कि अभी आप HMI के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो एक इसको एक काम है, इसमें हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, हम लोग एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करें और ये सभी से ओपिनियन कलेक्ट करके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जैसे कि CCRH ने कुछ प्रोटोकॉल कुछ डिजीज के निकाले हैं, तो इसी तरह से स्किन डिजीज के लिए भी अगर आप कुछ इस पर इनिशिएटिव लें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अप्रोच होगा। क्योंकि सभी लोग इंडिविजुअल होकर के जनरलाइज्ड वे में अगर वर्क होना शुरू होता है तो एक अच्छा वर्क हो सकता है। ये हम लोग के HMI का जो रिसर्च एक्टिविटी है उसको भी प्रमोट करेगा और लोगों में, यूनिट्स में एक स्टैंडर्डाइजेशन की होम्योपैथी का दृष्टिकोण आएगा। क्योंकि अलग अलग मतभेद होने के कारण लोग अलग अलग बात करते हैं दवाइयों का, लेकिन जनरलाइज्ड होने से हम लोग क्या होता है कि हम लोग इकट्ठे और उस पर क्यूरेटिव फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, क्योर रेट्स बढ़ जाते हैं। ये जनरलाइज्ड होने का जरूरत होगा। यस सर, आप कुछ कहेंगे इस पर सर? डॉक्टर गुप्ता जी। वेलकम टू डॉक्टर बेट्रिक्स। डॉक्टर वेलकम टू डॉक्टर अंजनी। We'll be starting soon. We'll be starting in English session will be starting soon now within 2-3 minutes. Dr. Gupta. Only 1 minute. 1 minute, sir. Just Dr. Gupta ji, your last comment we need. Yes, sir. Ji, sir. Your last comment we need, sir. Sir, I mean, first of all, I congratulate the IFPH for doing such a great work. 5 continuously, that too on skin. Dr. Sani, आपका तो I mean कहना ही क्या है? I mean you I mean motivator to every. After you we feel more. or with this kind of a promotion of homeopathy in a worldwide, the time is not very far when people would start accepting it as a first line of treatment. This is what we look forward and we work for that. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता जी। और आज का सेशन हम लोग के लिए बड़ा इंटरैक्टिव हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोग लगे रहे, ये बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग के आने वाले सेशन में भी आप आते रहेंगे। तो इसके साथ में हम लोगों का हिंदी सेशन समाप्त होता है और हम लोग अपने अंग्रेजी सेशंस की ओर मूव करते हैं। डॉक्टर अंजनी इज वेटिंग फॉर her session, so I hand over the session to Dr. Anjani.
to start. So you can start, Dr. Anjani.